So hey guys, it's me Aman Soni and welcome back to another part of limit and derivatives. So guys, basically इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 29 से 32 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड इस चैप्टर के रिगार्डिंग ऑलरेडी इसके 6 पार्ट बन चुके हैं। तो मेरा रिकमेंड ये है कि पहले आप उन प्रीवियस वीडियो को देख ले, देन उसके बाद ये देखें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 29 है। लेट a1 a2 डॉट 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 an बी फिक्स्ड रियल नंबर एंड डिफाइन अ फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an तक। ठीक है, व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 f(x)। यहाँ पर आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 f(x) की वैल्यू पूछी गई है और बोला गया कि फॉर सम a इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an कंप्यूट लिमिट एक्सटेंडिंग टू f(x)। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 f(x). ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 f(x) की वैल्यू हमें पास गिवन है x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 डॉट 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 एक्स माइनस an। ठीक है, जब आप यहाँ पर लिमिट लेंगे यानी टेकिंग लिमिट, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि a1 माइनस a1 ये 0 के इक्वल हो जाएगा और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो वो ऑटोमेटिकली 0 हो ही जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। यहाँ पर 0 इंटू a1 माइनस a2 डॉट डॉट a1 माइनस an हो जाएगा, तो ये सब 0 बन जाएंगे। तो यहाँ से आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 f(x) इक्वल टू 0 मिल जाएगा, जो कि आपका इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट में हमें पूछा गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जब आप यहाँ पर लेंगे लिमिट तो आपको यहाँ से पता चलेगा a माइनस a1 a माइनस a2 और a माइनस an तक इसी प्रकार से चला जाएगा। यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट डॉट a माइनस an, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 आपका प्रीवियस क्वेश्चन से मैच कर रहा है और वैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। इफ द फंक्शन f(x) satisfies लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, देन इवेलुएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x). ठीक है, आपका जो गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी वैल्यू आपको गिवन है पाई के इक्वल। जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट को अंश और हर में ले जाया जा सकता है, यानी कि हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) माइनस 2 f(x) माइनस 2 अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका गुना इससे और इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो ये इसका गुना इससे कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से पाएंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) माइनस 2 इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) माइनस 2 लिखा गया है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2 इज इक्वल टू पाई इंटू, यहाँ पर हम जब लिमिट लेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1
एफ एक्स माइनस यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और इक्वल टू पाई इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 2, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन इफ एक्स इज लेस देन 0 एन एक्स प्लस एम इफ आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एन एक्स प्लस एम इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड एन एक्स क्यूब प्लस एम इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 फॉर वाट, और आपको बोला गया है फॉर वाट इंटीजर्स एम एंड एन डज बोथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स एम और एन के किस इंटीजर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि उनका अस्तित्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले LHL निकालना पड़ेगा, चूँकि हम जानते हैं कि LHL इक्वल टू RHL होता है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है अथवा नहीं करती है, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव 0 से थोड़ा से कम के लिए आपके पास फंक्शन यहाँ पर आपका गिवन है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एम इंटू 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर लिमिट लेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा m इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस n, यहाँ से आपको मिल जाएगा n, चूँकि 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0, m इंटू 0 0 प्लस n इज इक्वल टू n, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव के लिए बात करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 0 से थोड़ा सा बड़ा के लिए हमारे पास फंक्शन यहाँ पर देखिए दिया गया है एन एक्स प्लस एम, ठीक है। एन एक्स प्लस एम, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एन इंटू 0 प्लस एच प्लस एम इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पर से लिमिट लेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा n इंटू 0 प्लस एम, यहाँ से आपको मिल जाएगा m। चूँकि हम जानते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर LHL इक्वल टू RHL हो, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि m इक्वल टू n होना पड़ेगा, चूँकि RHL की वैल्यू हमारे पास m है और LHL की वैल्यू n, तो दोनों इक्वल होंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि यदि m और n इंटीजर दोनों इक्वल हों तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स आपका एग्जिट करेगा। ये आपका यहाँ फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड में। अब हम चलते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स पर। तो इसके लिए LHL निकालेंगे। यहाँ पर LHL में हमें लिखना पड़ेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव, यानी कि 1 से थोड़ा सा कम। तो ऐसा फंक्शन है आपका एन एक्स प्लस एम। तो यहाँ से आपको मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एन इंटू 1 माइनस एच प्लस एम, ठीक है, इस इक्वल टू एन इंटू 1 माइनस 0 प्लस एम। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एन प्लस एम, ठीक है। अब हम RHL निकालते हैं। RHL आपको मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स
इक्वल टू 1 से थोड़ा सा बड़ा के लिए आपको मिलेगा फंक्शन, क्वेश्चन से देखने पर आप पाएंगे nx³ + m इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 n इंटू 1 + h का होल क्यूब + m। अब यहाँ पर आप लिमिट ले लीजिए तो आपको मिलेगा n इंटू 1 + 0 का क्यूब + m। तो यहाँ से आपको मिलेगा n + m। आपका LHL और RHL आया है इक्वल, ठीक है। यहाँ से आप निकालेंगे कंक्लूजन कि m और n दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी कि m और n कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों सेम हैं, यानी कि फॉर एनी इंटीजर ऑफ m a n एंड n लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx जो होगा एग्जिट करेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 का सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 13.1 खत्म होता है।